डॉक्टर साहब, टूथपिक मारने से दांतों में कितना नुकसान होता है? अच्छा जी, टूथपिक को मैं कहूँगा ये डेंटिस्ट के लिए सबसे बड़ा फ्रेंड होता है। अच्छा। क्यों? जो भी टूथपिक मारेगा वो डेंटिस्ट के पास एक दफ़ा ज़रूर जाएगा। ओके। उसकी वजह ये है कि टूथपिक मारने से, टूथपिक के इस्तेमाल से जो दांत और मसूड़े के दरमियान अल्लाह मियाँ ने नॉर्मल स्पेस रखी हुई है वो आप ज़्यादा कर देते हैं। आप फंसी हुई बोटी निकाल लेंगे, आप फंसा हुआ कोई जो है को पार्टिकल निकाल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली टूथपिक जो है ये नुकसानदेह चीज़ है। आप कॉन्स्टेंटली उसको पोक करते रहेंगे, उसको मारते रहेंगे, तो क्या होगा कि दांत और मसूड़े के दरमियान स्पेस आ जाएगी और वहां पे ज्यादा खाना फंसना शुरू हो जाएगा। स्पेस बन जाएगी। आपके दांत में खाना तब फंसता है कि जब आपके दांत में कहीं स्पेस हो, कहीं पे फिलिंग होने वाली हो, कहीं से दांत भुरा हो, टूटा हो, फिलिंग ना हुई हो। तो जब आप टूथपिक का वहां पे इस्तेमाल करेंगे तो वो मजीद स्पेस बना देगा। उससे बेहतर है कि आप डेंटल फ्लॉस लें, वो वाला जो पीछे से टूथपिक होता है प्लास्टिक का, और आगे एक छोटा सा धागा लगा होता है। सो बजाय टूथपिक वाले पार्ट को यूज करने के आप फ्लॉस वाला पार्ट यूज करें, धागे का इस्तेमाल करें, सो दैट आपकी जो नेचुरल बायोलॉजिकल स्पेसेस हैं वो आपकी मेंटेन रहें और आपको किसी भी किस्म का कोई डैमेजिंग इफेक्ट ना आए। राइट। टूथपिक जो है वो परमानेंटली डैमेज कॉज करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग तो इसको जरूरी हिस्सा समझते हैं खाने के बाद टूथपिक अपने दांतों में मारना, और अक्सर हम रेस्टोरेंट्स में जाएं या डाइनिंग टेबल पर हमारे टूथपिक्स तो पड़ी होती हैं। बिल्कुल जी, पड़ी होती हैं। रेस्टोरेंट्स वाले आप उन्होंने टेबलों पे रखी होती हैं। आप शादी में भी जाएं तो वहां पे भी आपको रेडिली अवेलेबल होती है। सो टूथपिक का इस्तेमाल डैमेजिंग है, राइट, किसी हद तक। दूसरी हद तक आप बहुत सारे लोग हैं कि वो शायद किसी का पार्टिकल ऊपर ही पड़ा हुआ है तो वो ऐसे ही किया तो निकला, तो वो डैमेजिंग नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली टूथपिक डैमेजिंग है, वो स्पेस बना देगा, मजीद खाना फंसना शुरू हो जाएगा। ये इरिवर्सिबल डैमेज नहीं है, ये रिवर्सिबल डैमेज है। जब वहां से खाना निकल गया तो 1-2 दिन के अंदर वो जगह आपकी दोबारा फिल हो जाएगी, मसूड़ा दोबारा दांत के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली पोक करते रहेंगे, रोज खाना फंस रहा है, परमानेंटली यूज नहीं करना चाहिए। परमानेंटली नेवर यूज इट, नेवर। ठीक है, इसकी बजाय आप डेंटल फ्लॉस रेकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब, तो फ्लॉसिंग का क्या तरीका होता है? फ्लॉसिंग का जी तरीका होता है, फ्लॉस 2 तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। राइट। 100-150 रुपए की चीज है, ठीक है। एक होता है वो रील होती है, वो आप ऐसे धागा सा लंबा सा काटते हैं, उसको आप ले लेते हैं और अपनी फिंगर्स के इर्द गिर्द उसको बना राउंड ऑफ करके हर दांत में फंसाते हैं और निकालते हैं, फंसाते हैं और निकालते हैं, फंसाते हैं और निकालते हैं। एक ये वाला है डेंटल फ्लॉस। एक आता है जो प्लास्टिक के होते हैं, जिसके अंदर बैक साइड जो होती है उसकी वो टूथपिक नुमा होती है और आगे एक छोटा सा धागा लगा होता है। ये दोनों ही यूज किए जा सकते हैं। जो ये धागे वाला मैंने आपको पहले बताया है, ये जरा शीशे के सामने खड़े होके करने वाली चीज है। जो दूसरे वाला है वो आप बाय दी सेंसरी सेंसेशन, यानी कि एक अंदाजे से वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्लॉस यूज करना चाहिए। अगर आपके दांतों में खाना फंसता है, आप एक छोटी सी डब्बी डेंटल फ्लॉस की अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में रख सकते हैं, लेकिन टूथपिक ना रखें। काइंडली ये वुडन टूथपिक ना रखें। सही। कितने मतलब एक दिन में कितनी दफा हमें फ्लॉस करना चाहिए? एक दिन में एक दफा काफी है? जितनी दफा आप खाना खाती हैं, अच्छा, 2-3 दफा ब्रश भी करना चाहिए, 2-3 दफा फ्लॉस भी करना चाहिए। बेसिकली किसी भी वक्त आपके दांतों के ऊपर कोई भी फूड की लेयर या लिक्विड की लेयर ना जमी रहे। जब वो जमी रहेगी उसके ऊपर आपका सलाइवा लगेगा, आपका थूक लगेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया लगेगा, वहाँ पे एसिड रिलीज होगा, वो सबसे पहले बनेगा टार्टर, ठीक, फिर वो बनेगा प्लाक, और फिर वो पत्थर जो बन जाएंगे, जो कैलकुलस होता है वो बन जाएंगे। और अगर आप जो है ना लोगों को भी दिखा सकें तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कैलकुलस होता है ये अंदर ही अंदर साइलेंटली आपकी हड्डी को खा रहा होता है, आपके मसूड़ों को खा रहा होता है। नीचे वाली हड्डी नीचे जाई जाती है, नीचे वाला मसूड़ा नीचे जाया जाता है, ऊपर वाला ऊपर जाया जाता है, और पेशेंट कहता है मेरे दांत लंबे हो गए। और दांत नहीं लंबे हो रहे, आपकी हड्डी कम हो रही है, और ये इरिवर्सिबल चेंज है। ये बाल है ना,
ये कट गए, ज्यादा कट गए, दोबारा उग जाएंगे, वापस आ जाएंगे। ये नाखून है, ज्यादा कट गए दोबारा आ जाएंगे। Right. ये दांत है और ये हड्डी है। दांत निकल गया दोबारा नहीं आना, दांत की रूट कनाल हो गई दोबारा उसने अलाइव नहीं होना, Okay. दांत के ऊपर क्राउन लग गया दोबारा वापस नहीं होना। ये इर्रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। ओके। सो इनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना भी बहुत ज़रूरी इसके है। लिए डेंटिस्ट के पास जाना भी ज़रूरी है। जी ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच।